नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रिय भक्तों, नमस्कार मित्रों, आप लोग ठीक ही होंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम सब भगवान के हैं। मुझे विश्वास है इसलिए सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के वीडियो में गोविंद के बारे में विचार करते हैं कि प्रभु हमारे कितना हमारा ध्यान रखते हैं। हम अगर एक बार हाथ बढ़ा लेते हैं तो प्रभु बार बार हाथ बढ़ाते हैं। करहु सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। उसी उपलक्ष्य में कि भगवान बार बार जीव का ख्याल करते हैं, गोविंद भी इसी प्रकार से एक बार अगर पुत्र होने का आपको आशीर्वाद देते हैं तो 3 जन्म तक प्रभु पालन करते हैं। वो कथा हम अभी आपसे कहते हैं। पहले छोटा सा भजन, क्योंकि कल जन्माष्टमी है और आज से ही आप लोग अपने मन में भगवान नाम ज्योति को जला लीजिए। अगर ज्योति दिल में जलाई न होती, पहाड़ों में माई समाई न होती। क्यों? पहले माँ का जन्म हुआ है, तब लाला का जन्म हुआ है, इसलिए पहले माँ। कभी माँ हंसाती, कभी माँ रुलाती, कभी अपने बाहों में झूला झुलाती। अगर शेरों वाली बुलाई न होती तो दरबार में सब आए न होते। अगर ज्योति दिल में जलाई न होती, पहाड़ों से माई आई न होती। बहुत भजन गाऊंगा मित्रों तो बड़ा हो जाएगा, फिर डर ये लग रही है कि आप लोग फिर पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं कम से कम समय में आपका समय बेकार न जाए और जब आप देखें तो आपको लगे हाँ ये सत्य है, हमें इसे करना चाहिए। गोविंद के प्रति समर्पण रहना चाहिए, क्योंकि गोविंद हमारे एक ऐसे हैं जो सदा ही भक्तों के प्रति आदर भाव, सम्मान, समर्पण रखते हैं। मैं भक्तन को दास, दास मोरे मुकुटमणि। भक्तों के लिए भगवान प्रण छोड़ देते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। कथा महाभारत की हो या पुराणों की हो या रणछोड़ दास बने हो या महाभारत में भगवान भीष्म को मारने दौड़े हो भक्त की रक्षा करने के लिए। इसलिए हमें भी किसी भी स्थिति में गोविंद का चिंतन, भजन नहीं छोड़ना चाहिए मित्रों। चलिए मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूं। हमें कुछ भक्तों द्वारा ये फोन आए, ज्ञात हुआ कि क्या वासुदेव ही दशरथ हैं। हमको भी शंका लगी। फिर भक्तों में देखा, खोजा और पता लगा कि नहीं, वसुदेव अलग हैं, दशरथ अलग हैं। पहले जन्म के समय भगवान विष्णु रूप में यूं कह लीजिए
कि कृष्ण जन्म के पहले भगवान चतुर्भुज रूप में माँ देवकी वसुदेव के समक्ष आते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आपको पुत्र बनने का आशीर्वाद दे दिया था, वचन दिया था। ये सुनकर के वसुदेव महाराज स्तुति करते हैं, महादेव की स्तुति करती है और भगवान ने याद दिलाते हुए कहा कि आप पहले जन्म में देवकी माँ प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुतपा थे। बहुत तपस्या किया आप लोगों ने, उसका प्रमाण भी है भागवत ग्रंथ में। त्वमेव पूर्व संसर्गो पृथ्वी स्वयंभुवे सती तयायं सुतपा नाम प्रजापति अकल्मषः। भागवत पुराण 10वां स्कंध 3रा अध्याय 32 से 36 श्लोक। वसुदेव जी स्वयंभू मनवंतर में प्रथम जन्म हुआ तो प्रश्नी हुए, देवकी माँ प्रश्नी हुई, वासुदेव जी सुतपा हुए। बहुत तपस्या किए, ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई जाए तपस्या करो और तुम लोग संतान पैदा करो। तपस्या किए, वर्षा वायु ताप शीत सहन करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष तपस्या किया। देवताओं का वर्ष जो माना जाता है, गुरुदेव से जो सुने हैं हम लोग कि मनुष्य के 100 वर्ष बराबर देवताओं का एक दिन, उसी प्रकार से ब्रह्मा का अलग है, विष्णु का अलग है, रुद्र का अलग है। भगवान प्रसन्न हुए और समक्ष आए, बोले वरदान मांगो। तो आप दोनों ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कहूं न दुराओ। मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और फिर प्रश्नी गर्भा के नाम से भगवान पैदा हुए। पहला हुआ। दूसरा जन्म कश्यप अदिति के रूप में आप माता पिता बने। आपने फिर तपस्या की, उस समय में आपका पुत्र उपेंद्र बना। छोटा शरीर होने के कारण मेरा नाम मुझे लोग वामन भी कहने लगे। कहानी आप लोग आगे जानते ही हैं। आप सब विद्वान लोग हैं, तभी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, ऐसे थोड़ी। मैं भी आपसे कुछ सीखता हूं। तीसरा जन्म आपका ये है देवकी वसुदेव का, जो कंस के भय के कारण आप लोग मेरे लिए, मेरे आने के लिए तपस्या कर रहे हैं यहाँ। और मैं इस समय आपके सामने हूं कृष्ण के रूप में। तो फिर दशरथ कौशल्या कौन है मित्रों? छेपक बोलूंगा, बाकी कथा आपसे मैं समय आने पर कहूंगा। मनु और शत्रुपा थे, ठीक है। संशय हटा करके सुनिएगा। कल भी मैं कुछ कथा गोविंद की कहूंगा। आज इतना ही। फिर कल मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक नमस्कार। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ गुरुजी ठीक है, आचार्य जी ठीक है, मित्र ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी ज्ञान हो। हर हर महादेव।